नमस्कार। ये जो वड़ा पाव देख रहे हैं ये मात्र 12 रुपए का है, लेकिन एयरपोर्ट में घुसते ही ये 350 रुपए का हो जाता है। 350 12 350 12। आज की खबर मुंबई एयरपोर्ट से आ रही है। एयरपोर्ट में मिल रहा था 350 रुपए का समोसा। वो समोसा खाने के बाद युवक ने 3 दिन तक पॉटी करने से किया इनकार। युवक का कहना था इतना महंगा खाया है, कुछ टाइम तो पेट में रहे। जब पूरा भारत महंगाई में तड़पता है तो उस तड़प में एयरपोर्ट वाले महंगाई का नंगा नाच करते हैं। 10 रुपए का पानी एयरपोर्ट में 80 रुपए का मिलता है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, कौन सी बुआ का मिनरल डालते हो जो 10 रुपए का पानी 80 रुपए का हो जाता है। इस एयरपोर्ट की महंगाई का शिकार हुआ युवक। वो पहली बार एयरपोर्ट गया था। उसे एयरपोर्ट की आवो हवा की खबर नहीं थी। वो अपने साथ रोटियां तो लाया था, लेकिन उस उल्लू के पट्टे ने रोटियों को लगेज में डालकर अंदर भेज दिया। ये विक्टिम की पहली गलती थी। फिर भूख लगने पर एयरपोर्ट में जहां समोसा दिखा, एक्सक्यूज़ मी कह के बिना रेट पूछे ऑर्डर कर डाला। ये विक्टिम की दूसरी गलती थी। समोसे का एक बाइट खाने के बाद विक्टिम ने तीसरी गलती कर डाली। उसने बिना रेट पूछे पानी ऑर्डर कर डाला। जब एयरपोर्ट के ठेले वाले ने 550 रुपए का बिल युवक के हाथ में थमाया, बिल देख के युवक के दोनों बोर्डिंग पास फट गए और युवक वहीं पे बेहोश हो गया। उसे पसीने की छींटें मार के उठाया गया क्योंकि एयरपोर्ट का पानी बहुत महंगा था। पसीना पोंछने के लिए युवक ने टिश्यू पेपर का इस्तेमाल किया। ये विक्टिम की चौथी और आखिरी गलती थी, क्योंकि टिश्यू को पेपर हैंकरचीफ विद मॉइस्चराइज़र सोकिंग फेस डेड सेल बोल के 150 रुपए में बेचा। गांजा हो या हैश, हम सबको माल मानते हैं। आइए युवक का हाल जानते हैं। आपको पता है कि एयरपोर्ट की चेयर में बैठने के 500 रुपए लगते हैं। क्या बात कर रहे हैं रंजन जी? अरे मजाक कर रहा था। खैर, दोबारा एयरपोर्ट आएंगे जी? रंजन जी, इससे अच्छा ट्रेन से नहीं आ जाएंगे हम? उतना ही टाइम लगता है। 2 घंटा पहले भी आओ, 1.5 घंटा लगेज के लिए वेट करो, 2 घंटे का फ्लाइट, 8 घंटा में तो फिर ट्रेन से नहीं पहुंच जाएंगे। तो देखा आपने, एक समोसे ने युवक को कैलोरीज के साथ साथ ज्ञान भी दे दिया। युवक से बातचीत की तो पता चला युवक 3 दिन तक हगेगा नहीं, क्योंकि 350 रुपए का समोसा जो खाया है। सोचो, अगर 3-4 समोसे खा लेता तो वो घर से बाथरूम ही हटा देता। अरे एयरपोर्ट वालों, इतना महंगा समोसा दे रहे हो तो कम से कम एयर होस्टेस के हाथ से तो खिलाओ। अगर आपको मेरा आइडिया अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइए और देखते रहिए बवाल न्यूज़ नेटवर्क। सर, अब आप ट्रैवल नहीं कर रहे हैं तो एयरपोर्ट में वेटिंग चार्ज हुआ 1800 रुपए। 1 मिनट, माइक पकड़ना। तोहरी अम्मा का रनवे। हर घर में माँ बाप को वृद्धाश्रम भेजने का कहर हो गया। जिस बच्चे को सुनाते थे मीठी लोरी, आज वही जहर हो गया। चलो माँ, 1 हफ्ते बोल के 3 महीने बाद आऊँगा। नमस्कार, मैं हूँ रंजन। स्वागत करता हूँ बवाल न्यूज़ नेटवर्क में। दरअसल मैं अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़ने आया था, लेकिन यहाँ न्यूज़ मिल गई। खबर आ रही है बागबान वृद्धाश्रम से, जहां 150 साल के माँ बाप को बच्चों ने छोड़ा वृद्धाश्रम में। कहा, इतना कौन जीता है। मैंने रिसर्च की तो पता चला कि मुझे रिसर्च करना नहीं आता, इसलिए मैंने दूसरे न्यूज़ वालों की रिसर्च चुराई तो पता चला पिता राज मल्होत्रा और माता पूजा मल्होत्रा को योगा का कुछ ज़्यादा ही भूत सवार था। ये लगातार 2 घंटे अनुलोम विलोम कर लेते थे। एक बार तो टीवी पर रामदेव बाबा थक जाते थे, पर इनकी नाक नहीं सूझती थी। योगा में ऐसे ऐसे पोज कर लेते थे कि पैरों से हेयर स्टाइल बना लेते थे। हाथ को पैरों के नीचे से, पैरों को कंधे के बाजू से, घुटने को नाभि के पीछे से और मुंडी को तलवों के ऊपर से निकाल के ऐसे उलझे रहते थे मानो ईयरफोन को अभी अभी बैग से निकाला हो। सूत्रों की माने तो शादी के 4 साल तक इन्होंने हनीमून भी नहीं मनाया था, क्योंकि बाबा रामदेव ने कहा था योगा से होगा। अरे भुजंगासन के जने सिर्फ रामदेव को सुना है क्या, कामदेव को नहीं सुना? योगा करते करते इन्होंने अपने जीवन के 90 साल निकाल लिए थे। बच्चों ने तो 80 साल में ही उल्टी गिनती शुरू कर दी थी कि अब गए अब गए अब गए। पर ये क्या, बड़े बेटे की तो नेचुरल डेथ हो गई और मंझला बेटा कोरोना काल में चल बसा। लेकिन बेशरम माँ बाप 90 की उम्र में भी
4 साल वाला नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन ले रहे थे। बच्चों के मन में धीरे धीरे जहर घुलने लगा था। माँ बाप 120 के हो गए थे। बच्चे अब हर सुबह माँ बाप की सांस चेक करते और चलती धड़कन की आवाज़ सुन के धत तेरे की कह के कमरे से निकल आते। माँ बाप कबूतर से पेजर, पेजर से मोटोरोला, मोटोरोला से नोकिया और नोकिया से आईफोन तक का सफ़र देख चुके थे। अबे यमराज को धोखा देने वाले, अब क्या मार्स का आधार कार्ड बनवा के जाओगे? बच्चों से बातचीत की तो पता चला माँ बाप से पीछा छुड़ाने के लिए बच्चों ने अलग अलग तरीके अपनाए। जैसे माँ को करवा चौथ पे चिकन खिला दिया ताकि उनका लंबी उम्र का व्रत टूट जाए, तो कभी उनके अनुलोम विलोम करते वक्त मूली का पराठा खा के पाद मार देते थे ताकि इनका योगा छूट जाए। हद तो तब हो गई जब रिसेंटली उन्होंने इजराइल और फिलिस्तीन का ट्रिप ऑफर कर दिया। आखिर में माँ बाप ने सामने से ही कह डाला कि 150 साल से इस घर में रह के हम बोर हो चुके हैं, हमें वृद्धाश्रम छोड़ दो। ये सुन के 4 में से बचे हुए दोनों बच्चे खुशी से उछल पड़े। उछलने की वजह से 86 साल के बच्चे की कमर में दर्द शुरू हो गया। दूसरे बेटे ने तो आनन फानन का भी इंतजार नहीं किया, गाड़ी स्टार्ट की और माँ बाप को आंखों में पट्टी बांध के 2 शहर दूर वृद्धाश्रम छोड़ाए ताकि मोह में भी वापस न आ सकें। जो ठक से बजे वो लकड़ी, जो टन से बजे वो मेटल है। एक ही डिसीजन में माँ बाप और बच्चे तीनों सेटल हैं। तो दोस्तों, आज के एपिसोड से हमें ये सीख मिलती है कि सूप 1/2 करके खरीदो तो फुल प्लेट से ज़्यादा मिलता है। धन्यवाद। दिस इज RRR साइनिंग ऑफ। कोई झाड़ू दिखाए तो ताली दो, विराट कोहली गाली दो, ट्यूबलाइट को फ्यूज करो, विराट कोहली अब्यूज करो। जी हाँ दोस्तों, ये भड़के हुए फैंस की भीड़ विराट कोहली से नाराज़ है। दरअसल हुआ यूं कि विराट कोहली ने मैच के दौरान गाली का जवाब दिया स्माइल से। फैंस ने कहा अब ये हमारा विराट नहीं रहा। मैं हूं आपका अपना RRR रिपोर्टर रंजन रामपुर वाले। स्वागत करता हूं बवाल न्यूज़ नेटवर्क में। कोहली को उसका गुस्सा, अग्रेशन, गाली गलौज ही उसे विराट बनाता था। अब विराट कोहली गाली नहीं देगा तो क्या आलोकनाथ देगा? सोचिए, आलोकनाथ बहू को आशीर्वाद में तेरी चाची की चिंचोली बोल दे, कैसा लगेगा? फैन के द्वारा विराट की गाली को शुभ माना जाता है। सूत्रों की माने तो वर्ल्ड कप फाइनल में भी टीम इंडिया इसलिए हारी क्योंकि विराट कोहली ने गाली नहीं दी थी। कुछ फैंस ने तो ये भी कह दिया कि भले ही टीम इंडिया में KL राहुल को ना रखो, लेकिन विराट की गाली को ज़रूर रखो। कुछ फैंस ने तो ये तक दावा कर दिया कि विराट कोहली BCCI के लिए सिर्फ इसलिए खेलते हैं क्योंकि उसमें BC है। विराट ने तो एक अर्जी भी डाली है कि BCCI का नाम चेंज करके BCMC कर दो। पहले विराट कोहली का मैच आंख बंद करके भी देखा जा सकता था। अगर बहन की गाली दी तो समझ जाइए छक्का मारा है, अगर माँ की गाली दी तो समझ जाओ आउट हुआ है, बुआ की गाली दी तो समझ जाओ कुछ नहीं हुआ है। वो खाली खड़े खड़े भी गाली देता है। विराट से एक चीज़ सीखने को मिलती है कि आज की दुनिया में गाली देना ज़रूरी होता है। कल को कोई आपको चांटा मार के निकल जाए तो क्या आप डिप्रेशन में मरोगे? इससे अच्छा गाली दो और मूव ऑन करो। गाली ज़रूरी है। आपके पास क्रेडिट कार्ड वालों का कॉल आता है, आप उन्हें बार बार बोलते हैं मत करो कॉल, मत करो कॉल, फिर भी नहीं मानते। आप एक बार मौसी की गाली दे के देखिए, सीधा ब्लॉक लिस्ट में डलेगा आपका नंबर। अबे गाली गाली गाली, रंजन जी गाली दे दीजिए, मेरा गला सूख रहा है। जब तक गाली नहीं देंगे हम क्रिकेट नहीं देखेंगे। हम भाला फेंक देख लेंगे लेकिन क्रिकेट नहीं देखेंगे। हमें गाली सुनना है। 500 का नोट जाली दो, विराट कोहली गाली दो। कल वोटका मारा था निक्के निक्के, मेरा माइक दे बहन के टिक्के। जब हमने अनुष्का से विराट के बारे में पूछा तो अनुष्का ने बड़ी विनम्रता से कहा चला जा लोमड़ी के। माना जाता है विराट कोहली पहले इतनी गालियां देते थे कि 2 बार अनुराग कश्यप ने उनको अपनी फिल्म के लिए अप्रोच भी किया। कहा अच्छी एक्टिंग नहीं करनी है तो कम से कम हमारी फिल्म के लिए गालियां ही लिख दो। जवाब में विराट कोहली ने ऐसी ऐसी गालियां दी, सुन के अनुराग के कश्यप फट गए। कहा जाता है कि एक बार जब अनुष्का ने विराट को 3 मैजिकल वर्ड्स बोलने के लिए कहा था तो विराट ने जवाब में कहा बहन की रबड़ी। अनुष्का को गाली इतनी अच्छी लगी, उन्होंने विराट से शादी कर ली। लेकिन अब विराट की गालियां थम सी गई हैं। माना जाता है अनुष्का शर्मा को राजश्री प्रोडक्शन की फिल्म मिली तो सूरज बरजातिया ने खास तौर पे कहा था कि विराट की गालियों से दूर रहना, इसलिए विराट ने गालियां देनी बंद कर दी। तभी तो वर्ल्ड कप में जब विराट ने सचिन का रिकॉर्ड तोड़ा, उसके बावजूद भी गालियां नहीं दी, चू तक नहीं निकला उसके मुंह से।
अगर आप भी विराट का एग्रेशन, गुस्सा, गाली वापस देखना चाहते हैं तो ट्विटर पर ट्रेंड चलाइए #विराट की गाली वापसी। तब तक बवाल न्यूज़ नेटवर्क देखते रहिए और विराट के घर पर पत्थर फेंकते रहिए। 20 की पेप्सी, 40 का कोक, यूपी में चली मेट्रो और लग गई रोक। जी हाँ, यूपी में मेट्रो चलाने के बाद लगी रोक। लोगों ने कहा खिड़की बंद रहेगी तो थूकेंगे कैसे। घटना कल की है जब एक युवक मेट्रो में चढ़ा। पहले तो युवक ने कुछ नहीं कहा क्योंकि मंद मंद गुटखा चबा रहा था। गुटखे की लालिमा को जब उसने दांतों के बीच में चबाकर पूरी तरह से चूस लिया, उसके बाद युवक ने गुटखा थूकने का इरादा बनाया। लेकिन मेट्रो में खुली खिड़की और वॉश बेसिन न मिलने पर उन्होंने गुटखा बाजू वाले पैसेंजर की जेब में थूक के नाराजगी जताई कि मेट्रो से बढ़िया तो अपनी रेलगाड़ी थी। आधे यूपी वालों ने इस युवक को अपना समर्थन तो दिया ही, साथ ही उन बच्चों का भी समर्थन मिला जो चलती ट्रेन में खिड़की पे खड़े होकर मूता करते थे। इस पे यूपी सरकार की प्रतिक्रिया जानने की कोशिश की तो उन्होंने कुछ नहीं कहा क्योंकि उनके मुंह में भी गुटखा ही था। माना जाता है यूपी में रजनीगंधा की फैन फॉलोइंग रजनीकांत से भी ज्यादा है। सूत्रों के अनुसार रजनीगंधा को यूपी के स्ट्रीट फूड का ओहदा देने के लिए सरकार ने संसद में भी आवाज उठाई थी। गुस्से में संसद की स्पीकर मैडम ने अपना हेडफोन फेंक के मार दिया। आप मेरे पीछे जो लाल देख रहे हैं ये कोई फिल्म फेयर की रेड कारपेट नहीं है, मेट्रो का प्लेटफॉर्म है। कुछ युवकों द्वारा गुटखा खा के थूका गया है। ये देखिए, यहाँ आपको इस तरह गुटखे की पीक से सावधान रहना पड़ेगा। स्क्रीन में ही थूक दिए जी। डियर दर्शकों, आइए युवक से सवाल जवाब करते हैं कि वो अपनी मांग पर कब तक अड़े रहेंगे। कृपया गुटखा थूक के बात करिए। तुम्हारे इंटरव्यू के लिए हम गुटखा नहीं थूकेंगे। और देखिए, जब तक मेट्रो की खिड़की खुलेगी नहीं, मेट्रो चलेगी नहीं। हमने चक्के के आगे ईंट लगा दिया है, ड्राइवर आगे बढ़ा के देखा है। ठेला समझे हो क्या जी, जो ईंट का टेका लगा दिए हो। पैसेंजर से दम शराड्स खेलने के बाद पता चला युवक आगे चल के फ्लाइट और सबमरीन की भी खिड़की खुलवाने के लिए प्रदर्शन करेंगे ताकि कोई गुटखा खाने वाला परेशान ना हो। उन्होंने ये भी बताया लाल किला पहले सफ़ेद था, यूपी वालों ने उसमें थूक थूक के उसे लाल किया है। मेरा यूपी की लड़कियों से अनुरोध है कि पल्लू डाल के चलें क्योंकि कोई भी पान की पीक मार के आपकी मांग भर सकता है। अगर आप भी गुटखे के खिलाफ आवाज़ उठाना चाहते हैं तो 565656 पर मैसेज कीजिए, कॉल मत कीजिएगा क्योंकि मुझे पता है कि आपके मुंह में भी गुटखा ही भरा होगा। ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए बवाल न्यूज़ नेटवर्क अपने धूम्रपान विशेषज्ञ रिपोर्टर रंजन के साथ।